नमस्कार प्यारे साथियों, मैं श्याम क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो मित्रों, आपका ये रीट पात्रता परीक्षा का अगला ये मॉडल पेपर है और इस तरह का आपका पेपर रहने वाला आप देख सकते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये पूरा का पूरा मॉडल पेपर, जिसमें साइको, जीके और करंट सारे सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हैं। और जीके के अंदर आप भूगोल भी पढ़ेंगे जीके में, और राजस्थान का भूगोल भी आएगा, और कला संस्कृति भी आएगी, इतिहास भी आएगा, इसके अतिरिक्त अर्थव्यवस्था और सारा कुछ है। ठीक है, तो टोटल किस प्रकार से आपका पेपर बनने वाला है, ये मॉडल पेपर आपका अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। सारे क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा प्रमाणित क्वेश्चन है एक एक। तो यदि क्लास को विजिट कर लिया है तो एक भी सेकंड एक सिंगल क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी क्लास रहने वाली है। और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि हर एक नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको यहां से मिलता रहे। ठीक है, और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि टेलीग्राम की जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूं। वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ उत्तर सहित मैं भेज दूंगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक एक क्वेश्चन है और इस बार आपका शिक्षक बनने का सपना जरूर पूरा होने वाला है सभी का। तो सारे मित्र एकाग्रता से जुड़ जाइए, फोन को रोटेट कर लीजिए और क्लास को ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखना है। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और क्लास को कर देते हैं शुरू। चलिए, पहला ही आपका प्रश्न आ गया है। पहला ही आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या कहता है? कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार कौन था? यानी जो कुंभलगढ़ दुर्ग है आपके, उसका वास्तुकार कौन था भाई? किसने ये बनवाया था या किस प्रकार से इसका वास्तुकार पूछा है, पहले तो ये बताना है आपको। विद्याधर था, मंडन था, केशवदास था या महेंद्र था? 10 सेकंड का आपके पास समय है, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए अपना उत्तर। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे दोस्तों? राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा यहां पर बी लॉक, यानी विकल्प नंबर बी में क्या लिखा है? बी में सर जी मंडन लिखा है। मंडन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको पूछ ले कि ये निर्माण किसने करवाया था इसका, तो इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। कब करवाया था? 1448 से 58 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया था, इस कुंभलगढ़ दुर्ग का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया, स्टार लगा सकते हो आप। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2017 में भी पूछा जा चुका है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा दिया गया? ये आपके साइको का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला आपका विकल्प है हरमन रोसा, दूसरा है लियोपार्ड बेल्क, अगला है होल्ट्जमैन या फिर मॉर्गन एवं मुर्रे। कौन सा आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा? तो प्रासंगिक अंतर्बोध का नाम आते ही सीधा दिमाग में मॉर्गन और मुर्रे आना चाहिए आपके। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी लॉक हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? अरे, जो महाराणा प्रताप थे ना, उनका पथ प्रदर्शक कौन है? राव मालदेव है, राव चंद्रसेन है, मोटा राजा उदय सिंह है या अमर सिंह राठौड़ है? तो कौन सा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा? तो सभी मित्र यहां पे कौन सा लॉक करने जा रहे हो? बिल्कुल बी विकल्प को सही कर दो सर जी। बी में लिखा है राव चंद्रसेन, और राव चंद्रसेन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न कहता है ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? यानी कौन सा वो चौहान शासक था जिसके दरबार में सोमदेव रहता था? बताओ। पहला आपका विकल्प है विग्रह राज फोर्थ, फिर पृथ्वीराज, फिर सोमेश्वर, फिर अर्णोराज। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 5 सेकंड के अंदर सबका जवाब आ जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो यहां पर राइट आंसर आपका ए लॉक हो जाएगा दोस्तों। ए बताने वाले कैंडिडेट सारे सही हो जाएंगे। विग्रह राज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट फिर से आ गया। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? यानी जयपुर में जो हवा महल बना है उसमें मंजिलें कितनी है, यह आपसे पूछा गया है। अरे सर जी, पहले ये बताओ किसने बनवाया था? अरे, ये बनवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें क्या है, यदि आपको खिड़कियां पूछे, क्या पूछे सर जी? खिड़कियां हमें पूछे तो हम खिड़कियां बता दें। कितनी खिड़कियां हैं? 953 खिड़कियां हैं भाई। झरोके बोल सकते हो, खिड़कियां बोल सकते हो, एक ही बात है। 953 खिड़कियां हैं। और ऊपर वाली अलग अलग जितनी भी मंजिल इसमें बनी हुई है ना, वो सारी मंजिल देखो। पहले आपको पूछा कितनी मंजिल है, तो 5 मंजिल इसमें राइट हो जाएगा। यानी कितनी मंजिल है? 5 मंजिल है। और पांचों की पांचों मंजिल है, उन सभी के नाम क्या है? अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है। सभी 5 मंजिलों के नाम क्या है? अलग अलग है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न स्टार लगा लेना भाई, इसको पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हो सकता है खिड़कियां पूछ ले आपसे, तो 953 करके आना है। चलिए, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है? यानी हॉल ऑफ जो हीरोज है वो जोधपुर के किस बाग में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर से आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला आपके ऑप्शन है रामनिवास बाग, दूसरा है मंडोर बाग, तीसरा है विद्याधर बाग या फिर निवास बाग। कौन सा आपका राइट आंसर यहां पर होने वाला है?
कोई भी कैंडिडेट इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस भाग में है, तो ये आपके मंडोर भाग में है दोस्तों। राइट आंसर विकल्प नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या है, स्मारक है, ठीक है ना। हॉल ऑफ हीरोज क्या है, एक प्रकार का स्मारक है जो कि जोधपुर में है और ये मंडोर बाग में है, ठीक है। वेरी गुड सर जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका ये कहता है कि सोरसेन नामक स्थान प्रसिद्ध है। ये जो सोरसेन नामक स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पहला विकल्प है गोडाउन पक्षी की शरण स्थली, दूसरा है सरप अभ्यारण्य, पान की खेती था यहाँ पे, और पावर प्रोजेक्ट। कौन सा आपके राइट हो जाएगा, तो दोस्तों पान की खेती और ये पावर प्रोजेक्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। इन दो में से जल्दी से फटाफट से 5 सेकंड में उत्तर दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार भी लगा लेना इसको। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली, साथ में है ना कॉपी पेन रखा करो, स्टार लगाऊं वो तो लिख ही लिया करो। गोडाउन पक्षी की शरण स्थली, अरे गोडाउन पक्षी की जो शरण स्थली है ना दोस्तों, है ना, वही आपके सोरसेन नामक स्थान है, प्रसिद्ध इसी के लिए माना जाता है। और अब आप कहेंगे सर जी गोडाउन जो है ना, हाँ गोडावण, गोडाउन के बारे में तो सब जानते होंगे, ये बड़ा ही क्या होता है, शर्मिला पक्षी होता है, शर्मिला पक्षी होता है, ठीक है। और आपको गोडाउन पक्षी की शरण स्थली क्या बताया, सोरसेन बताया। और ये आपको पता होगा इसके जो अंडे हो ना, अंडे जो होते हैं, गोडाउन जो पक्षी है वो अंडे कहाँ देता है, ये देता है सेवण घास में, ठीक है। हाँ इसके बच्चों की डिलीवरी सेवण घास में होती है, ठीक है। तो शरण स्थली उसको भी माना जाता है। तो सोरसेन नामक स्थान जो है वो गोडाउन पक्षी की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 31 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता है, तो ये कुचामन में बनता है, मेड़ता में, जोधपुर में या सोजत में। तो राइट आंसर आपका दोस्तों यहां पर ए लॉक हो जाएगा। ए कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट ए बताने वाले सब सही हो जाएंगे, है ना। हाँ ए इज द करेक्ट आंसर, विकल्प नंबर ए को ताला लगा दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है, अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक आपसे पूछा है। पहला विकल्प है जी ए गिरियसन, दशरथ शर्मा, जी एच ओझा या फिर जी एन शर्मा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल सारे के सारे कैंडिडेट यहाँ पे दशरथ शर्मा यानी विकल्प नंबर बी को क्या कर देंगे सर जी, ताला लगा देंगे। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व है जैविक निर्धारक है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्तित्व है जो जैविक निर्धारक है। पहला ऑप्शन है आपके पास जन्म क्रम, दूसरा है आनुवंशिक प्रभाव सॉरी सामाजिक आर्थिक स्तर या फिर आकांक्षा स्तर, कौन सा इसमें आपका राइट हो जाएगा। तो कौन सा व्यक्तित्व है, ये साइको का अच्छा प्रश्न है और रीट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पिछली बार। कौन सा व्यक्तित्व जैविक निर्धारक है, तो जैविक निर्धारक जो है वो आपके होता है आनुवंशिक प्रभाव। तो राइट आंसर आपका यहां पर सी लॉक हो जाएगा, सी में लिखा है आनुवंशिक। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या लिखा आपके, इंपोर्टेंट है भाई, इसको आप स्टार लगा लेना, ठीक है। वैसे तो देखा जाए तो ये राजस्थान जीके से नहीं होकर भारत जीके से ही है, लेकिन राजस्थान जीके में भी इस कई बार पूछ लेते हैं। और इसमें आपको देखो रिट में तो वैसे भी एक आधे प्रश्न तो मिलेगा ही, है ना। तो सारे हूबहू छपने वाले प्रश्न है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया, क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है वो कब आया, 30 मार्च 1942 को आया, 30 मार्च 1943 को आया, 30 मार्च 1941 को या 30 मार्च 1940 को, ये कब आया था। तो ये मेरे दोस्त आया था 1942 में, यानी 30 मार्च 1942 को क्या आया था, क्रिप्स मिशन का क्या आया था, प्रस्ताव आया था। और याद रखिएगा ये भारत में, अपने भारत में ये आपके 22 मार्च से लेकर कब तक चला था, 11 अप्रैल तक चला था। ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और ये ब्रिटिश सरकार का, वैसे कोशिश तो अच्छी की थी ब्रिटिश सरकार ने, लेकिन ब्रिटिश सरकार की ये असफलता थी, यहाँ पे सफल नहीं हो पाए थे वो लोग। और अगला आपका प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है भोगीलाल पांड्या, भोगीलाल पांड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे, ये बताइए। भोगीलाल जो पांड्या वो किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है, मेवाड़ प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, जयपुर या फिर डूंगरपुर प्रजामंडल। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहां पर डी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, डूंगरपुर प्रजामंडल इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न फिर से साइको का आ गया है, हाँ, और ये आपके देखो लिखा है रीट L2 2016 में पूछा गया है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया था, पहला आपका विकल्प है मन्न ने, दूसरा है सेल्डन ने, तीसरा है हिपोक्रेट्स ने, चौथा है केटेल ने। बताओ इसमें आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, हिपोक्रेट्स हो जाएगा, यानी यहां पर सी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ बताइए। जो नाथ संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठ बताइए। पहला है महामंदिर जोधपुर लिखा है, फिर नाथ द्वारा राज संबंध लिखा है, फिर नरेना जयपुर लिखा है, फिर शाहपुरा भीलवाड़ा लिखा गया। कौन सा आपके राइट हो जाएगा, 5 सेकंड में जवाब आना चाहिए हर कैंडिडेट का। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपसे पूछा गया, इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। तो ये आपके महामंदिर जोधपुर में है दोस्त, कहां पर है, महामंदिर जोधपुर में। तो विकल्प नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है,
यशोधरा चरित्र का चित्रांकन हुआ था, बताओ कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था। यशोधरा चरित्र जो है उसका चित्रांकन आपसे पूछा गया कब हुआ था, तो ये 1588 या फिर 1591 या 1585 या 1590। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बिल्कुल 1591 ईस्वी को हुआ था ये, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि व्यक्तित्व का पहला, ये तो हम कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखो दोबारा, किपलिंग ने क्या लिखा गया है, किपलिंग ने किस दुर्ग के बारे में कहा कि इसका निर्माण परियों व फरिश्तों ने करवाया है। बताओ किपलिंग जो था उसने किस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था कि निर्माण जो है परियों और फरिश्तों द्वारा करवाया गया है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के लिए, या मेहरानगढ़ दुर्ग, या जैसलमेर दुर्ग, या चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कि आपका कहां पर है दोस्त, गुरुजी ये तो जोधपुर में पड़ता है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, बी लोक हो जाएगा सर जी, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है, मरु मेला कहाँ लगता है। अरे मरु महोत्सव बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार मैंने बताया आपको, मरु महोत्सव या मरु मेला कहाँ लगता है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर या फिर मेवाड़। सर जी ये तो सबको पता है ना, और मेरे प्रिय सारे कैंडिडेट बताएंगे आराम से। यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर क्या है, मरु मेला कहाँ लगता है आपका, जैसलमेर में लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब की गई। जो राजस्थान साहित्य अकादमी है ना, उसकी स्थापना आपसे पूछी गई है। पहला विकल्प है 1955, फिर 56, फिर 78, फिर आपकी 58 लिखा है, कौन सा आपके राइट हो जाएगा। तो राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना आपकी कब हुई थी, ये 1958 को हुई थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा, डी को लॉक कर दो, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हाँ प्रश्न आपका फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है, और ये साइको का क्वेश्चन आपका, निम्न में से प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की विधि कौन सी है, ये विधि बतानी है आपको। पहला ऑप्शन है प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, देखो ये दोनों ही नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा, ठीक है। और ये वैसे अप्रक्षेपी भी नहीं होगा भाई, क्यों होगा, क्योंकि अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी, प्रक्षेपी तीनों अलग विधियां हैं, और यहाँ व्यक्तित्व परीक्षण की कौन सी विधि ये पूछा है, तो ये होती है आपके व्यक्तिनिष्ठ, ठीक है, कौन सी होती है, व्यक्तिनिष्ठ। तो विकल्प नंबर आपका यहां पर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। साइको का अच्छा प्रश्न था ये, और साइको के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं बताना चाहूंगा आपको। अगला प्रश्न, नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। नृत्यों का सिरमौर कौन से नृत्य को कहते हैं, फटाफट से जवाब आना चाहिए। गौरी को कहते हैं, गिंदड़ नृत्य को, गरबा को, या फिर घूमर को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। नृत्यों का सिरमौर आपसे यहां पर पूछा गया, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बताओ फटाफट बताओ, तो सबको पता है आपको कौन सा हो जाएगा सर जी, घूमर। घूमर जो है ना बिल्कुल एक नंबर पे, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य, और नृत्यों का सिरमौर इसी को कहा जाता है, घूमर को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म कहाँ हुआ था। जो सूबेदार चुनाराम फागड़िया थे उनका जन्म आपसे पूछा गया कि कहां पर हुआ था, तो बताओ चूरू में हुआ था, नागौर में हुआ था, सीकर में हुआ था, या फिर जयपुर में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सीकर में, सी से सीकर गुरुजी, तो यहां पर सी से सीकर नहीं, ऐसे सीकर सर जी, है ना, तो सी को क्या कर दो, ताला लगा दो सर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है। सबको पता आपको, गणगौर, तीज, होली या दशहरा। सर जी होली पर तो नहीं करते, न गणगौर पर, न तीज पर, तो कब करते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा करते हैं दशहरे के अवसर पर। कब करते हैं, दशहरे के अवसर पर क्या की जाती है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न फिर से आपका साइको का आ चुका है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको 3 स्टार लगा लो, और जस्ट नाउ अभी के अभी कॉपी में लिख लो, और फटाफट जवाब भी आना चाहिए। लैटिन भाषा में परसोना का अर्थ क्या है। लैटिन भाषा में परसोना का अर्थ पूछा है आपसे, तो परसोना का अर्थ होता है मेरे दोस्तों, काफी कैंडिडेट मुझे पता है गलत करेंगे, गलत नहीं करना है, मुखोटा राइट हो जाएगा, मुखोटा, यानी डी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न कहता है चौंप नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है। अब मुझे पता है इसमें भी गलती कर दोगे, क्योंकि है ना कई बार क्या हो जाता है, ऐसे हो जाता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजन। चौंप नामक आभूषण पूछा आपसे, कलाई, नाक, गर्दन या मस्तक। तो चौंप जो होता है ना दोस्तों, चौंप ये पहना जाता है नाक में। चौंप कहाँ पहना जाता है, नाक में पहना जाता है। और एक और आता है चूंप, नाम आता है चूंप, ये पहना जाता है आपके दांतों में। कहाँ पहना जाता है ये आपके पहना जाता है दांतों के अंदर, दांतों के अंदर। कौन सा, चूंप नामक है। और चौंप पूछे तो नाक में कर देंगे, ठीक है। तो राइट आंसर आपका नाक, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहां पाए जाते हैं।
बताओ, जिम कार्बेट, रणथंबोर, काजीरंगा या फिर बंदीपुर, कौन सा आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका काजीरंगा। कौन सा हो जाएगा, काजीरंगा, यानी यहाँ पर सी को सर जी लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स किस जिले में स्थापित है, ये आपसे पूछा गया। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन लिखा है पाली, दूसरा जालोर, तीसरा अजमेर, चौथा डी अलवर लिखा गया। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा होगा। हिंदुस्तान मशीन टूल्स आपकी कहाँ पे है, ये आपके कहाँ स्थापित है, ये अजमेर में है गुरुजी। तो अजमेर आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न फिर से देखो इंपॉर्टेंट आ गया, और ये आपका फिर से सहायकों का आया है और सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रेल लिपि से किसको पढ़ाना चाहिए। जो ब्रेल लिपि होती है ना, मतलब अक्षर खुदे हुए अक्षर होते हैं, ऐसे खुदे हुए अक्षर, खुदे हुए अक्षर किसको पढ़ाते हैं बताओ। अरे भाई, जिस जो देख नहीं पाता वो अपने स्पर्श से ही तो देखेगा ना। हाँ बिल्कुल गुरुजी, वो स्पर्श से ही पढ़ेगा, किताब को स्पर्श करके पढ़ेगा, तो उस पर खुदे हुए अंक होते हैं ना। तो ब्रेल लिपि किन के लिए होगी सर जी, अंधों के लिए होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। अंधे जो होते हैं ना, वो ब्रेल लिपि से इनको उनको पढ़ाना चाहिए। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, बाणगंगा नदी का उद्गम, बाणगंगा नदी का उद्गम किस जिले में होता है या किस जिले से होता है। जयपुर से होता है, अजमेर से होता है, भरतपुर से होता है, उदयपुर से होता है। तो ये होता है मेरे दोस्त जयपुर से। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर ए से ही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, प्रश्न आपका यह कहता है कि चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए, जिनमें से कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, यह आपसे पूछा गया। बताओ, गांधी सागर नहीं है, राणा प्रताप सागर नहीं है, जवाहर सागर नहीं है, या फिर कोटा बैराज बांध नहीं है। बताओ फटाफट बताओ। चंबल परियोजना के अंतर्गत कुल 4 बांध बनाए गए, जिनमें कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है, यह आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा सर जी, विकल्प नंबर ए को लॉक कर दो। वेरी गुड। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, जोहड़ किसको कहा जाता है। अरे जोहड़ अपने मारवाड़ी में जोड़े बोलते हो ना, जोड़े, बस उसी की बात चल रही है। जोहड़ किसको कहा जाता है, जोड़, ये आपसे पूछा गया, फटाफट से जवाब आना चाहिए। जोहड़ जो है ना, वो कहा जाता है शेखावाटी के कच्चे कुओं को। किसको कहा जाता है रे दोस्तों, शेखावाटी में जो कच्चे कुएं बने होते हैं, जिनमें पानी रहता है, आपके पानी एकत्रित करते भी हैं, और ऑटोमेटिक है ना बारिश से पानी हो जाता है, ठीक है, एकत्रित हो जाता है। तो ये आपके विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान में सर्वाधिक त्रिवेणी संगम किस नदी पर या किस नदी द्वारा बनाए गए हैं। बताओ, चंबल, माही, बनास या फिर लूणी नदी, कौन सा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बनास नदी द्वारा। किसके द्वारा, बनास द्वारा। तो यहां पर सी को क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका यह कहता है कि सॉरी, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक बताइए। जो अधिगम है ना, उसको प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक आपसे पूछा है। बताओ, समवयस्क समूह है, या संचार के साधन, या अध्यापक, या फिर परिपक्वता एवं आयु। ठीक है, तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो व्यक्तिगत कारक है वो आपकी हो जाता है आयु और परिपक्वता। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका यह कहता है कि राजस्थान का खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है। जो राजस्थान है अपना, उसमें खनिजों के उत्पादन की दृष्टि से स्थान कौन सा है, पहला है, दूसरा है, 8वां है, या फिर तीसरा है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ए, प्रथम स्थान पर है भाई। ठीक है ना, राजस्थान में खनिजों का उत्पादन की दृष्टि से देखें तो राजस्थान 1 नंबर पे आ जाता है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से आ गया है। राजस्थान की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। अरे दोस्त, ये तो सबको पता होगा, कौन होता है रे, मुख्य सचिव होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, या राज्यपाल होता है। दोस्त, मुख्य सचिव और राष्ट्रपति का तो कोई काम नहीं है, कार्यपालिका लिखा है यहाँ पर। तो राइट आंसर कौन सा होगा सर जी, राज्यपाल हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल आपके हो जाएगा। तो यहाँ पर डी विकल्प को क्या कर दो, लॉक कर दो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बताओ निर्वाचित होता है, चयनित होता है, नियुक्त होता है, क्या होता है। तो ये होता है आपके नियुक्त। तो राइट आंसर कौन सा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, वांछित व्यक्तित्व होता है, जो वांछित व्यक्तित्व है ना, वो होता है अंतर्मुखी होता है, संवेगीय स्थिर होता है, या बहिर्मुखी होता है, या मनस्तापी होता है। तो जो वांछित व्यक्तित्व है ना, वो होता है आपके संवेगीय स्थिर। ठीक है, संवेगीय क्या होता है, स्थिर होता है। ये आपका साइको का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका राइट आंसर आपका बी लॉक हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न आपका फिर से इंपॉर्टेंट आ गया है भाई, ठीक है। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से निम्न में से छोटी इकाई कौन सी है? वैसे देखा जाए तो एकदम नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा भी बताएगा इसको। तो आप तो मेरे प्रिय मित्रों सारे आराम से बताओगे, क्यों? क्योंकि इस बार आपको शिक्षक बनने का सपना पूरा करना है। संभाग, तहसील, पंचायत समिति या जिला? तो राइट आंसर आपका बी यहां पर लॉक हो जाएगा, ठीक है, तहसील हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? अरे जो राजस्थान है ना, उसके प्रथम राज्यपाल आपसे पूछा गया कौन थे, तो वो थे आपके गुरुमुख निहाल सिंह। कौन थे रे दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो राइट विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी लॉक हो जाएगा। बी बताने वाले कैंडिडेट राइट हो जाएंगे। और इन्होंने 1 नवंबर 1956 को क्या किया था? ये पदभार संभाला था भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। प्रथम राज्यपाल पूछा है, गुरुमुख निहाल सिंह थे, ठीक है, वेरी गुड गुरु जी। अगला प्रश्न क्या है? यंग इंडियंस फोरम, क्या लिखा है? यंग इंडियंस फोरम निम्नलिखित में से किस उद्योग व्यापार संगठन से संबंध है? बताओ। फिक्की यानी FICCI, या फिर एसोचेम यानी एसोचेम, या फिर CII, या फिर FIO यानी FIEO? बताओ क्या पूछा है? यंग इंडियंस फोरम आपसे पूछा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? यहां पर विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, CII, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है खस विशेषकर उत्पादित होती है। अरे जो खस की खेती है ना, वो सबसे ज्यादा कहाँ से, मतलब कहाँ उत्पादन होता है इसका सबसे ज्यादा? उदयपुर में होता है। दूसरा विकल्प है भरतपुर में, फिर चित्तौड़गढ़, फिर आपके डूंगरपुर लिखा गया है। तो खस विशेषकर जो है ना, सबसे ज्यादा आपकी उत्पादित होती है भरतपुर में। कहाँ होती है रे? ये आपके भरतपुर में होती है। तो राइट आंसर विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न साइको का फिर से। केवल अनुभव, केवल वंशानुक्रम, केवल पर्यावरण, या वंशानुक्रम तथा वातावरण? कौन सा आपके राइट हो जाएगा? तो यहां पर राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है वो वंशानुक्रम है और एक वातावरण है, ठीक है, वेरी गुड गुरुजी। अगला प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान में वालदरा क्या है? आपसे क्या पूछा गया इस बार आपसे वालदरा पूछा गया है। तो राजस्थान में वालदरा क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी, स्टार लगा लेना। बागवानी है, मछली पालन है, वैज्ञानिक खेती है, फिर चलायमान खेती है? तो राजस्थान में वालदरा कहते हैं चलायमान खेती को। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान राज्य सरकारी या सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की स्थापना कब की गई? 1951 को की गई, 1957 को, 1953 या 1960? तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा, 1960 को की गई थी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो गया? डी हो गया सर जी। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न फिर से इंपॉर्टेंट आ गया भाई। राजफेड द्वारा पशु आहार फैक्ट्री और कीटनाशक दवाइयां फैक्ट्री का संचालन कहाँ किया जा रहा है? जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा? ये कहाँ किया जा रहा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर जयपुर। कहाँ हो जाएगा रे? जयपुर। तो जयपुर ए बताने वाले कैंडिडेट यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट विकल्प कौन सा हुआ? ए। अगला प्रश्न सॉरी अगला आपका प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? किसका उपयोग सही है? अंतर्दर्शन प्रणाली, व्यक्ति इतिहास प्रणाली, या समाजमिति प्रणाली, या विकासात्मक प्रणाली? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताओ फटाफट बताओ। छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका फिर से। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपके व्यक्ति के इतिहास की प्रणाली, यानी राइट आंसर बी आपका विकल्प जो वो राइट हो जाएगा। साइको का प्रश्न ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक है। अगला प्रश्न क्योंकि एक एक क्वेश्चन देखो आरपीएससी द्वारा पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने वाले हैं। अक्सर आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है, राजस्थान में प्रथम सरकारी सहकारी समिति कहाँ स्थापित की? सबसे पहले सहकारी मतलब ये जो समिति है ये कहाँ पर की गई थी? आपसे ये पूछा गया। तो ये की गई थी आपके, कहाँ पर की गई थी फटाफट बताओ, देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले। ये की गई थी भिनाई के अंदर। कहाँ की गई थी? भिनाई के अंदर। और भिनाई आपका विकल्प ए में लिखा है, तो ए विकल्प आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला पूछा है किस जिले में राज्य का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो बनेगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रकार से करंट में भी मान सकते हो इसको। किस जिले में राज्य का पहला मेमू ट्रेन कोच मेंटेनेंस डिपो जो है वो बनेगा? भरतपुर में, करौली में, दौसा में, या फिर जयपुर में? तो ये बनेगा दोस्तों आपके जयपुर में,
किसमें बनेगा? जयपुर में। तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया फिर से आपका। क्वेश्चन कहता है बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? जो बच्चे होते हैं उनका विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? दोस्तों आराम से पता होगा सबको, व्यक्ति के शरीर में ग्रंथियों द्वारा, केवल ग्रंथियां तो नहीं होती है सर जी, परिवार द्वारा, केवल परिवार अकेला नहीं होता है, विद्यालय भी अकेला नहीं होता है, तो ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय से प्राप्त अनुभवों द्वारा। बिल्कुल, तो राइट आंसर आपका विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा? सर जी डी को लॉक कर दो। बिल्कुल डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न आपका कहता है राजस्थान का खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सा स्थान रहा? बताओ, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा? 8वां रहा था, 10वां, 11वां या फिर 15वां? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर आपके अपने राजस्थान का जो है ना वो 10वां स्थान रहा था। राइट आंसर आपका विकल्प नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? प्रश्न आपका ये कहता है दोस्त कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार, वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज करने वाला प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा? पहला आपके विकल्प है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, फिर ओडिशा, फिर कर्नाटक। आपको वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताना है। तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? विकल्प नंबर ए राइट हो जाएगा। आंध्र प्रदेश था वो। ठीक है, हाँ, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन थे सारे के सारे। आशा और उम्मीद है कि सारी क्लास आपको, पूरी क्लास अच्छी लगी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है, और जैसे ही आप हाँ, और चैनल पर है ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आपके पास क्या हो, नोटिफिकेशन नई क्लास का आता रहे यहाँ से। ठीक है, अब अगला मॉडल पेपर आपको कल शाम को मिल जाएगा और रेगुलर लगातार आपकी शाम क्लासेस पर क्लास चल रही है और शाम को हमेशा 5 से 6 के बीच में क्लास मिलेगी आपको रिकॉर्डेड। और जल्दी हम लाइव क्लास है ना, जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं मित्रों। ठीक है, धन्यवाद भाई।